दोस्तों 1890s में चार्ल्स डाउस ने एक बात बोली थी कि वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर जब तक नहीं आएंगे तब तक मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड सस्टेन नहीं हो सकता। तो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले जितनी भी एनालिसिस होती थी स्मार्ट प्लेयर या स्मार्ट मनी को मार्केट के अंदर पकड़ने के लिए, तो वॉल्यूम एनालिसिस का दोस्तों पहले से चलन चलता हुआ आ रहा है और आज भी दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंस मार्केट के अंदर रखता है। हालांकि टूल्स अलग अलग हो गए, चीज़ें अलग अलग हो गई है। जैसे हम 1890 यानी लास्ट 18s की अगर हम बात करें तो उस टाइम मैनुअल कैप्चर किया जाता था वॉल्यूम्स को कि भी आज कितना वॉल्यूम्स है, बाद में कितना वॉल्यूम्स है। उसके बाद दोस्तों एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा 1930 से लेकर के 1960 के बीच में। 1963 में दोस्तों ओबीबी इंडिकेटर इंट्रोड्यूस हो गया, जोसेफ जी ने करा था। और उसके बारे में दोस्तों लास्ट 2 वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन भी आपको दे रहा हूँ कि ओबीबी क्या है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या है। और उसके बाद दोस्तों 1980s के बाद कंप्यूटर वगैरह आने लग गए, तो उसके बाद दोस्तों कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास आने लग गए जिसके अंदर आप वॉल्यूम्स को सीधा चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम कंबाइंड करेंगे ओबीवी ऑन बैलेंस वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंडल। ओबीवी आपको क्या बताता है? ओबीवी बताता है क्यूमुलेटिव डाटा भाई कहाँ कहाँ वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। और वॉल्यूम कैंडल आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आया है। दोनों को कंबाइन करके कुछ बेहतरीन सिग्नल्स पकड़ने की दोस्तों कोशिश करेंगे और सिंपल सा दोस्तों लॉजिक मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो वीडियो शुरू करने से पहले ओबीवी का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देन उसके बाद दोस्तों चार्ट पे चलते हैं। ओबीवी क्या है? ऑन बैलेंस वॉल्यूम। यानी ये क्या करता है? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम का डाटा हमें देता है। मान लेते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया और 1 लाख का वॉल्यूम था, तो वो 1 लाख को इकट्ठा कर लेगा। अगले दिन मार्केट ऊपर गया, 1 लाख का वॉल्यूम था तो 2 लाख हो गया। तीसरे दिन भी मार्केट ऊपर गया, 3 लाख का वॉल्यूम था, टोटल 5 लाख का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम हो गया। चौथे दिन मान लेते हैं दोस्तों मार्केट गिर गया, 2 लाख का वॉल्यूम आया जिस दिन मार्केट गिरा, तो 5 लाख उसने इकट्ठा करा था, उसमें से 2 लाख को माइनस कर देगा, अब आपके पास 3 लाख का वॉल्यूम है। अब इस तरीके से ऑन बैलेंस वॉल्यूम की लाइन चलती रहती है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ओबीवी बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, ओबीवी गिरता जा रहा है तो नेगेटिव साइन। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव डाटा। अब दोस्तों हमें पता करना है कि पर्टिकुलर किस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम लाया है। अगर मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ और ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, तो मुझे ये भी तो जानना है कि उस पर्टिकुलर कैंडल पे वॉल्यूम्स है या नहीं है। क्यूमुलेटिव कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन करंट जो प्राइस एक्शन है उसके ऊपर वॉल्यूम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी दोस्तों मुझे जज करना है। तो दोनों को कंबाइंड करके एक बढ़िया एंट्री पॉइंट्स हम पहचान सकते हैं। कुछ चार्ट ऑब्जर्वेशन है जो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप जो पहला चार्ट देख रहे हैं वो है ओरेकल फाइनेंस का, ठीक है। अब इसके अंदर नोटिस करिए हमने लगाया ओबीवी। ओबीवी कैसे लगाते हैं? जैसे कि आप यहाँ देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, मैं फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, सिंपली लिखूंगा ओबीवी। लगभग सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओबीवी मिल जाता है, तो यहाँ दोस्तों सिंपली क्लिक करूंगा, ओबीवी लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेटिंग्स में जाकर के आप देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाने का ऑप्शन मुझे मिलता है, तो मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ। इनपुट्स में देखिए मूविंग एवरेज की लेंथ में चेंज कर सकता हूँ। और ये दोस्तों लगे हुई है ओबीवी। ओबीवी में देखिए जो ब्लू वाली लाइन है ये ओबीवी की लाइन है, यानी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स। और ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं ये मूविंग एवरेज की लाइन है। तो सिंपल सा लॉजिक दोस्तों ओबीवी का ये है कि अगर ओबीवी ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम पॉजिटिव है, यानी जो बायर्स है वो मार्केट के अंदर थोड़ी सी अपनी कमांड बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाए कुछ इस तरीके से तो समझ जाना मार्केट के अंदर वीकनेस बनी हुई है। तो ये दोस्तों क्यूमुलेटिव डाटा है, इसको स्मूथ भी किया जाता है, तो ये एक बेसिक आइडिया में लगता है। अब दोस्तों सिंपल सी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है किसी चार्ट के ऊपर तो सारे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करते। कुछ ब्रेकआउट आते जरूर है लेकिन मार्केट उसके बाद नीचे गिर जाता है, शेयर उसके बाद नीचे गिर जाता है, क्रिप्टो भी कई बार उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। तो अगर किसी चीज के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, पहली बात वो आपको कंफर्म कर रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। सेकंड चीज, जो अच्छा वॉल्यूम होता है ये अच्छे सपोर्ट का भी काम करता है। कैसे करता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला दोस्तों एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है ओरेकल फाइनेंस का। इसमें देखिए एक चीज हमने नोटिस करी, बहुत टाइम से काफ़ी स्लो स्लो ये चार्ट भाग रहा था और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। नोटिस करिए थोड़ी बहुत इसके अंदर चाल बनी हुई है, सडनली इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया और बहुत हाई मतलब बड़ी कैंडल्स के साथ एक ब्रेकआउट आया। तो ये जो दोस्तों कैंडल है ये है वॉल्यूम कैंडल्स। वॉल्यूम कैंडल्स देखिए कैसे मिलेगी आपको। देखिए यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो नॉर्मल कैंडल्स आ जाएंगी, यहाँ क्लिक करूंगा तो वॉल्यूम कैंडल्स आ जाएंगे। तो वॉल्यूम कैंडल्स का बेनिफिट ये होता है कि कैंडल्स जो है मोटी हो जाती है।
जैसे ही वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा कैंडल पे उतनी मोटी हो जाएगी, जितना कम वॉल्यूम आएगा उतनी पतली हो जाएगी। हाई, लो, क्लोज़ वगैरह ये सब सेम रहते हैं, ठीक है? तो इससे दोस्तों हमें इंडिकेशन मिलता है किस पर्टिकुलर कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है, तो वो पहले ही हम देख पाते हैं, मतलब थोड़ा-सा नोटिस होता है चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम ओरेकल फाइनेंस की बात करें, इस कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया। तो पहली बात, जब इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ जाता है, तो हम वेट करते हैं इस कैंडल का हाई ब्रेक हो। तो इस कैंडल ने दोस्तों हाई ब्रेक कर लिया, तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पर बेसिकली हमारी एंट्री बनती है। अब इस कैंडल का जो दोस्तों लो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब हालांकि लेंथ बहुत बड़ी है, देखिए गैप बहुत बड़ा है। देखिए 7,200 से लेकर के यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो लगभग 4,500 तक का गैप है। ऑब्वियसली कोई भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लेना नहीं चाहेगा ट्रेडिंग में। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जो रिसेंट का वॉल्यूम कैंडल आया है ब्रेकआउट के बाद, जैसे कि ये भी एक ब्रेकआउट कैंडल है जिसने इसको ब्रेक करा है, और इसका भी दोस्तों एक लेवल है, तो इसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। मेनली दोस्तों हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ब्रेकआउट्स आता है तो क्या होता है वॉल्यूम के साथ। तो ब्रेकआउट आया, 7,000 के आसपास ब्रेकआउट मिला, स्टॉक देखिए कुछ टाइम के बाद 9,000 पे चला गया। उसके बाद थोड़ा-सा नोटिस करेंगे और भागता-भागता स्टॉक 12-11,000 रुपए तक चला गया। तो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग था, तो चला गया, सस्टेन करा। यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम के साथ कैंडल बना और ऊपर चला गया। इस केस में आप नोटिस कर सकते हैं ओबीवी, ओबीवी पॉजिटिव साइन है। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव बना हुआ था। जब और जब दोस्तों ये वाला वॉल्यूम आया तब भी दोस्तों ये ओबीवी पॉजिटिव था। तो दोनों साइड ओबीवी पॉजिटिव था, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे रहा है। तो सिंपली आपने देखा कि ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम आ रहा है तो काफ़ी अच्छा सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ देखिए 10-11 हज़ार के आसपास आया, 9,000 साढ़े 9,000 के आसपास आया और 11,000 कुछ ही हफ्तों के अंदर स्टॉक ऊपर चला गया। अब दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल है, 2014 का बहुत पुराना चार्ट है। आप यहाँ पर फोकस करिए, इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया, ठीक है? ये ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट के अंदर एक चीज़ नोटिस करिए, वॉल्यूम खास नहीं था। नॉर्मली जितना वॉल्यूम स्टेट बैंक में बना होता है लगभग उसी के आसपास वॉल्यूम अभी दिखाई दे रहा है। हालाँकि ओबीवी काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ और ये नीचे की तरफ चला गया। उसके बाद स्टॉक गिर गया। तो ₹300 से स्टॉक नीचे गिरता-गिरता आप देखिए काफ़ी नीचे आ गया, 220 तक के लेवल तक आ गया। तो ये आपको बता रहा है कि अगर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होंगे, चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि वॉल्यूम पहले रिएक्ट करते हैं, प्राइस बाद में रिएक्ट करते हैं। तो प्राइस या तो रिएक्ट कर गए हैं तो वॉल्यूम उसके आस-पास हमें चाहिए, या पहले हमें वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम की कन्फर्मेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कोई भी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ फोकस करिए, क्या हुआ यहाँ पर, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कुछ ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, ठीक है? पहली बात, इनका हाई ब्रेक नहीं हो रहा, हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया, हाई ब्रेक हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करा। लेकिन नोटिस करिए जो नीचे का लेवल है, यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन आया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्स मोटर का चार्ट देख रहे हैं। तो ब्रेकडाउन आया लगभग 1200 के आसपास। लेकिन ब्रेकडाउन के टाइम अगर आप नोटिस करेंगे, पहली बात तो ओबीवी बिल्कुल फ्लैट है, ओबीवी नीचे जा नहीं रहा है, बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर कोई वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, भाई नीचे गिरते हुए भी तो वॉल्यूम आने चाहिए। तो 1200 के लेवल पे हमें लेवल को जरूर मिला कि ब्रेकडाउन आ रहा है, लेकिन हो सकता है ये ट्रेंड बहुत ज्यादा सस्टेन ना करे। तो आप यहाँ पर नोटिस करिए क्या होगा कि अगर ये 1200 के नीचे अगर ब्रेकडाउन आया, देखिए कुछ टाइम के बाद वापस स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, अब ये वाला देखिए ब्रेकआउट, ये हमें चाहिए, इस तरीके के ब्रेकआउट्स हमें चाहिए। देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल, उसके बाद देखिए ओबीवी बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्लैरिटी से हमें पता लग रहा है। और यहाँ पर जो हमें वॉल्यूम मिला लगभग 1900 के लेवल पे मिला। उसके बाद देखिए स्टॉक भागना शुरू हुआ, लगभग 2700-2800 तक पहुंच गया। फिर देखिए हमें ये सिग्नल वापस मिला 2800 के आसपास, और उसके बाद दोस्तों देखिए भागना शुरू हो गया। तो ये दोस्तों बेसिकली हमें चाहिए कि ब्रेकआउट चाहिए और स्मॉल कंसोलिडेशन चाहिए। ब्रेकआउट आ रहा है वॉल्यूम के साथ, तो वो दोस्तों आप मार्केट के अंदर पकड़ सकते हैं। बेस्ट सिग्नल्स आपके लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार काम करेगा, लेकिन काम करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब देखिए 1800 के आसपास पहुँच गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए मैं आपको 2 चार्ट एक तरीके के दिखाऊँगा और कॉमन फैक्टर दिखाऊँगा कि कॉमनली ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ फोर्स मोटर को ध्यान दीजिए। ये जो जर्नी थी इसकी काफ़ी बड़ी जर्नी थी, ये देखिए। इस जर्नी में आप नोटिस करिए, बहुत बार आपको बड़े वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। अब एक करेक्शन मोड में आया जहाँ पर ये नीचे गिरा। आप यहाँ देखिए 9,000 से लेकर 7,000 तक ये नीचे आया, लेकिन बहुत बड़े वॉल्यूम्स हमें नहीं दिखाई दे रहे कैंडल्स में।
तो अगर ये नहीं दिखाई दे रहे तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ज़्यादा तक सस्टेन नहीं करेगा ये ट्रेंड, ये करेक्शन है सिर्फ़। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर देखिए वॉल्यूम देता है, ये देखिए वॉल्यूम देता है और उसके बाद देखिए चार्ट धीरे-धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाता है। एक और दोस्तों मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी भी बड़ी कैंडल वॉल्यूम्स में जो अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी है, जैसे कि देखिए ये बड़ी कैंडल बनी है, इसका दोस्तों हाई नोट कर लीजिए, इसका लो नोट कर लीजिए। ये बहुत अच्छे सपोर्ट का काम कर रही है। तो बहुत बार आप देखेंगे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो इसके कहीं न कहीं बीच में, मिड में कहीं न कहीं सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगा। और किसी वजह से अगर मार्केट ने इसके सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करी और ये नीचे आ गया इस तरीके से, तो वहाँ पर इसको वीक सिग्नल माना जाता है, यानी टेक्निकल वीक हो रहा है। तो बहुत बार आप देख रहे हैं कि जो बड़े वॉल्यूम्स कैंडल्स है, वो बहुत अच्छे सपोर्ट का काम भी करते हैं। तो इन फ्यूचर के सपोर्ट के लिए आप इनको रेफरेंस ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक वॉल्यूम कैंडल आया, ये पूरा कैंडल ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया। अंदाजा लग गया था ना यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। हाई ब्रेक हुआ, पूरा रिवर्स हो गया, उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ तक चला गया, लगभग 20,000 तक स्टॉक चला गया, यहाँ सिग्नल मिला था 8,000 के आसपास। तो ये दोस्तों पावर होती है वॉल्यूम की। अभी जो दोस्तों मैंने पैटर्न दिखाया है, सेम पैटर्न एक स्टॉक में मैं आपको और दिखा रहा हूँ, नोटिस करना। स्टॉक है दोस्तों क्यूपिड। क्यूपिड की दोस्तों बहुत बार हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यूपिड में क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थे। लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पर जो इसने ब्रेकआउट दिया था 50 के लेवल पर, बहुत अच्छे वॉल्यूम नहीं थे, जो पीछे वॉल्यूम्स आ रहे थे उतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं थे। और ओबीवी देखिए फ्लैट हो गया था। तो ओबीवी भी ऊपर नहीं जा रहा, वॉल्यूम भी आप देखेंगे बहुत अच्छे नहीं है। प्राइस ज़रूर ऊपर गया, ₹50 से स्टॉक ज़रूर 140 के आसपास गया, लेकिन वॉल्यूम उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे होने चाहिए। क्या होता है इसके बाद नोटिस करिए। उसके बाद देखिए थोड़ा ये सस्टेन नहीं करता, फिर वहाँ से देखिए धीरे-धीरे नीचे गिरता है। ठीक है? नीचे गिर कर के ये आ गया लगभग वही 140 से सीधा 50-60 रुपए के आसपास आ गया। अब सेम चीज़ जो आपको फोर्स मोटर में दिखी थी, वही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ भी दिख रही है। नीचे आया और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम थे नहीं, यहाँ पे नीचे देखिए एक सडनली आपको एक वॉल्यूम स्पाइक दिखा, बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक। तो काफ़ी लोग पूछते हैं ना बॉटम्स कैसे पहचाने मार्केट के अंदर? तो बॉटम दोस्तों ऐसे पहचान सकते हैं ना, तो यहाँ देखिए बढ़िया वॉल्यूम आया। इस कैंडल का दोस्तों अगर हाई ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट ऊपर जाएगा। हाई ब्रेक हुआ, 75 पे स्टॉक था और धीरे-धीरे करके देखिए स्टॉक भागना शुरू हुआ। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ हमें सिग्नल मिला था ट्रेंड रिवर्स का लगभग ₹80 के आसपास। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 447 पर। मैं बात कर रहा हूँ इसी साल की और मई मंथ की। लगभग आज से 4-5 महीने पहले ये सिग्नल मिला था। तो ₹80 का स्टॉक ₹450 का हो गया। प्लस दोस्तों जो हमने कोर्स लॉन्च करा है अभी रिसेंटली मोमेंटम ट्रेडिंग का, मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे रहा हूँ। देखिए ये कोर्स हमने लॉन्च करा है। इस कोर्स के अंदर मैं बहुत सारे स्टॉक के एनालिसिस आपको दिखा रहा था। तो क्यूपिड के अंदर जब ये ₹250 के आसपास था, ₹250 के आसपास था, तो वहाँ पर हमें इस कोर्स में जो मैंने टेक्नीक बताई है, वहाँ पर हमें सिग्नल मिला था कि यहाँ पर ये सिग्नल मिल रहा है, ये बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। तो ₹250 पे हमने क्यूपिड पकड़ लिया था। उसके बाद देखिए ₹450 तक क्यूपिड हो गया विदिन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर। तो मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ने के लिए ये दोस्तों हमने एक कोर्स डिज़ाइन करा है आपके लिए। तो आप इसको दोस्तों जॉइन कर सकते हैं। काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलता है, 6 मॉड्यूल्स हैं, अलग-अलग मॉड्यूल्स में अलग-अलग वीडियोज़ हैं, माइंडसेट में वीडियोज़ है, टेक्निकल्स में आपको कुछ वीडियोज़ मिलेंगी, फंडामेंटल और साथ में दोस्तों लास्ट में एक मॉड्यूल मिलता है, मॉड्यूल 6। तो सबसे पहले दोस्तों इस कोर्स को बनाने के लिए मैंने 150 ट्रेड खुद लिए थे, तब जाकर के दोस्तों ये कोर्स डिज़ाइन करा। तो मेरे 150 ट्रेड्स के बारे में मैंने बताया जो दोस्तों आपके साथ शेयर करा है। काफ़ी सारे यूज़फुल लिंक्स, एक ई-बुक आपको हम साथ में देते हैं। रिमाइंड करने के लिए कि आपने जो सीखा उसको बार-बार आप रिमाइंड रखें, रूल बुक आपको साथ में मिलती है। साथ में कुछ कैलकुलेटर्स और मोमेंटम ट्रेडिंग जर्नल वगैरह आपको देते हैं और कुछ स्कैनर्स भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप बढ़िया मोमेंटम स्टॉक्स टेक्निकल के साथ, फंडामेंटल के साथ मार्केट के अंदर पकड़ सकें। जैसा हमने वीडियो के अंदर क्यूपिड की एनालिसिस हम कर रहे थे, तो वो मैंने आपको दिखाया था, देखिए ₹250 के आसपास दिख रहा है। तो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, कोर्स रिकॉर्डेड है। कोर्स आपको बाद में मिला, लाइव डेट के आसपास नहीं मिला, तो कोई भी सेबी का रूल रेगुलेशन हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो ये दोस्तों कोर्स भी ले सकते हैं। इसका दोस्तों एक कूपन कोड है TC15, 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको लगा करके आप बाय कर सकते हैं। इस महीने के लिए दोस्तों वैलिड है, ठीक है? तो सेम दोस्तों चीज़ हमें मिली क्यूपिड के अंदर, उसके बाद देखिए भागा। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंस होती है कि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो सस्टेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कुछ दोस्तों पुराने चार्ट्स दिखाता हूँ क्यूपिड के। हमेशा देखना कि हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे सपोर्ट की देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए। यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया
ठीक है, तो स्टॉक देखिए ये 13 रुपए के आसपास था, 15 के आसपास का हाई बनाया। इसका देखिए हाई भी ब्रेक हुआ। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखना कैंडल्स नीचे आ गई और वॉल्यूम के साथ नीचे आ रही है क्योंकि बहुत मोटी कैंडल्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेकआउट मार्केट में काम करेगा। कुछ ब्रेकआउट मार्केट के अंदर काम नहीं भी करेंगे। हमने दोस्तों आपको बोला था कि वॉल्यूम कैंडल्स अच्छे सपोर्ट का काम करती है। तो ये देखिए इसका सपोर्ट लेवल है। इसका सपोर्ट लेवल भी स्टॉक ने तोड़ दिया। तो अब इसको हम कहते हैं वीक कैंडल। अब यहाँ से मार्केट के अंदर वीक कैंडल बनना शुरू हो रहा है। अब मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि मुझे आप बताइए कि कहाँ बॉटम बनाएगा। अब मैं चार्ट आपको देखिए आगे बढ़ा के दिखा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि किस कैंडल में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। क्या ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है जो यहाँ दिख रहा है? क्या ये बॉटम हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है काम करेगा। मार्केट के अंदर देखिए जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं होती, 100% नहीं होती। लग रहा है, हो सकता है, वॉल्यूम आ रहा है, हो सकता है। साथ में यहाँ पर एक सिग्नल और देखना, ओबीवी क्या पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ? अगर आप देखेंगे ओबीवी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, तो ये भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं यहाँ बैट ले सकता हूँ? जी हाँ, ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैट लिया लगभग 14 के आसपास। अब मैं वेट करूंगा इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो। ठीक है, 14 रुपए के आसपास स्टॉक है। कुछ लोग कहेंगे सर पेनी स्टॉक है। सर पेनी स्टॉक नहीं है। ये जो 14 रुपए 12 रुपए आपको दिखा रहा है उस टाइम में 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। ये बाद में स्प्लिट हो गया तो इस वजह से प्राइस एग्जस्टेड है इसके। ठीक है ना, उस टाइम में 300 साढ़े 300 के आसपास ट्रेड करता था। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ इस कैंडल का हाई ब्रेक होने का। देखिए अभी ब्रेक नहीं हुआ है। इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तो मेरे लिए ट्रिगर है। अब देखिए यहाँ हाई ब्रेक हो गया है, ये मेरे लिए ट्रिगर है। तो 13 रुपए के ऊपर पकड़ा गया है स्टॉक। उसके बाद देखते हैं क्या रिएक्ट करता है आगे इन फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, इसने कुछ महीने लिए, लेकिन भागना शुरू हुआ 13 रुपए से। और यहाँ पर देखिए भागना शुरू हुआ, बहुत ऊपर गया उसके बाद। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि 400 साढ़े 400 रुपए का ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको फोकस करनी है। कोई भी मार्केट के अंदर जो बड़ा प्लेयर होता है, जो स्मार्ट मनी होती है, जिसको हम कहते हैं कि बड़ा प्लेयर जो मार्केट के अंदर पैसा घुसाएगा। देखिए किसी भी स्टॉक के बढ़ने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। तो क्यूपिड के बढ़ने के लिए भी बड़ा पैसा चाहिए। कोई ना कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में पैसा डाले। तो क्यूपिड में अगर आप नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ इसको पकड़ता, ठीक है, तो यहाँ हाई पे हमने लिया, इस लो पे दोस्तों मान लेते हैं मैंने स्टॉप लॉस लगाया। आपको क्या लग रहा है कि बड़ा प्लेयर क्या खरीद करके एकदम प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहता है? ज़रूरी नहीं है। वो यहाँ पर खरीद रहा है, वो इस कैंडल पे भी खरीद रहा है, वो इस कैंडल पे भी खरीद रहा है, वो इस कैंडल पे भी खरीद रहा है। बहुत बार आप देखेंगे जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कई-कई महीने तक किसी स्टॉक को खरीदते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि प्राइस अभी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इन फ्यूचर बढ़ जाएगा, लेकिन वो बार-बार खरीद रहे हैं। तो जब भी किसी चार्ट के ऊपर ऐसे सिग्नल्स मिले कि थोड़ा-सा फ्लैट है, ठीक है, नीचे की तरफ वॉल्यूम्स डाउन साइड वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीच-बीच में कुछ ऐसी स्पाइक्स कैंडल्स मिल रही है, जैसे कि ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, तो ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे सेम पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा रखिए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइए, तो आपको बड़े प्रॉफिट्स मार्केट के अंदर मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं छोटा-सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ी-सी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करिए। आपको बढ़िया स्टॉक, बढ़िया भागते हुए स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस देता है। तो यहाँ पर देखिए हम एक साइट पर आए, एनएससी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें देखिए 52 वीक हाई लो का स्कैनर मिलता है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप क्लिक करके जा सकते हैं। नॉर्मली गूगल पे लिखेंगे एनएससी 52 वीक हाई, तब भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एलटीपी कर लीजिएगा अपसाइड, यानी सबसे ज़्यादा एलटीपी वाले स्टॉक सबसे पहले आपको दिखाई दे। मेक श्योर ये जो सीरीज़ है इक्विटी सीरीज़ रहनी चाहिए। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक हाई ब्रेक करा है, ठीक है? इनके अंदर मोमेंटम कहीं न कहीं स्टॉक्स के अंदर बना हुआ है। इन स्टॉक्स के चार्ट्स को एनालाइज़ करिए। देखिए क्या कोई स्टॉक ऐसा है जो ब्रेकआउट दे रहा है विद वॉल्यूम्स? क्या कोई स्टॉक ऐसा है जो ब्रेकआउट दे रहा है विद वॉल्यूम्स? अगर कोई स्टॉक आपको ऐसा दिखे, एक लिस्ट बना लीजिए, इस स्टॉक ने इस तारीख पर इस लेवल पे एक ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम्स। 4-5 स्टॉक नोट कर लीजिए जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं। फिर थोड़ा-सा उनको एनालिसिस करिए, थोड़ा-सा उनको ट्रैक करिए आने वाले कुछ दिनों में, कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। कुछ महीनों तक उसको आप थोड़ा-सा नोट करके रखिए। ये आपकी प्रैक्टिस, आपकी रिसर्च का हिस्सा है। तो आप इनको रखेंगे तो आपको पता लगेगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ स्टॉक ऐसे थे जो मैंने कुछ महीने पहले चेकआउट कर लिए थे, टेक्निकल अच्छे थे, ब्रेकआउट दे रहे थे, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था और उसके बाद देखिए पहले इतने लेवल पे थे, आज उतने लेवल पर हो गए। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये टेक्निकल एनालिसिस का राइट वे है। आप इनको पकड़ते हैं तो पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाएँगे। तो ये दोस्तों होमवर्क है, नोट करिए, ऑब्जर्व करिए आने वाले कुछ दिनों में कैसा रिएक्ट करते हैं। तो कोर्स बनाते-बनाते दोस्तों जैसे हमने क्यूपिड पकड़ लिया था। बहुत सारे स्टॉक की हमने एनालिसिस करी थी।
आप देखिए कोर्स के अंदर आएंगे तो मैंने एक स्पेशल मॉड्यूल भी लॉन्च करा था। 1 सेकेंड देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, मैंने एक लेवल के ऊपर ये देखिए ट्रेड एग्जाम्पल। तो ये मॉड्यूल 4 के अंदर जहाँ मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ आपको, जिसमें ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, पैटर्न सपोर्ट स्ट्रेटजी है, मंथली टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड एग्जाम्पल के अंदर मैंने बहुत सारे ट्रेड के एग्जाम्पल्स भी शेयर करे आपके साथ। जो मेरे लाइव ट्रेड थे वो अलग है, ये कुछ ट्रेड एग्जाम्पल देखे। तो यहाँ पर जब मैं ये देख रहा था ना कि क्या ट्रेड चल रहा है, क्या चल रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक 2 महीने के अंदर ही बहुत भाग गए, 2-3 महीनों के अंदर ही। तो इससे दोस्तों पता लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस में कितनी पावर होती है अगर सही तरीके से की जाए। देखिए मार्केट में सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो में मेंटेन करना होता है, सभी चीजें देखिए चलेगी नहीं, सभी ट्रेड चलेंगे नहीं। जो नहीं चला काट दो, जो चल गया उसमें बड़ा कमाना है। बस सिंपल सा दोस्तों लॉजिक है। तो लास्ट में दोस्तों यही है कि अगर आप कोर्स एनरोल करना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, TC15 का कोड लगा करके आप एक डिस्काउंट ले सकते हैं, इस महीने के लिए वैलिड है। तो जाइए दोस्तों सीखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लिस्ट बनाना, ऑब्जर्व करना और आपका क्या व्यू है इसके ऊपर प्लीज मुझे बताना। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।